हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says in an isothermal change the change in pressure and volume of gas can be represented for three different temperatures T3, T2, T3 is greater than T2 greater than T1 as, and the options are A, B, C and D. तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज होगा, ओके, एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स T3, T2, T1, तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आइसोथर्मल प्रोसेस और वी कैन से आइसोथर्मल चेंज. आइसोथर्मल चेंज, देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल चेंज की और आइसोथर्मल प्रोसेस की, वी नो दैट that thermodynamical process in which temperature remains constant. टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट. तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो रहता है पीवी इज इक्वल टू के. पीवी इज इक्वल टू के. ओके, यही तो है इक्वेशन ऑफ स्टेट. और यहां से हमको समझ में आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो पीवी ग्राफ होता है ना, पीवी ग्राफ इज रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, वो तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि ये तो स्ट्रेट हो गए. पीवी ग्राफ जो होता है फॉर आइसोथर्मल चेंज वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. ओके, तो देखिए यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करते हैं अगर ऑप्शन की, तो बी और सी को हमने पहले ही डिसरिगार्ड कर दिया, पहले ही हमने उसको हटा दिया, अपने ऑप्शन में ही नहीं हमारे. अब हमारे पास ए और बी है, ये दोनों ही हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. लेकिन देखो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, T2 ग्रेटर, सॉरी T3 है ना यहाँ पे, T3 ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है एक्चुअली में T3, T2, T1. T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ऐसा होना चाहिए ग्राफ. और वी नो कि जब हम ओरिजिन से दूर जाते हैं इन दिस वे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे T1 क्या मिल रहा है आपको इस ग्राफ के लिए T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन में हमको किसके लिए करना है? हमको करना है कि भाई क्या होना चाहिए, T3 ग्रेटर होना चाहिए, T2 ग्रेटर होना चाहिए T1 से. तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो हमको ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दोनों ही कंडीशन को, कि टेम्परेचर यहाँ पर देखो T3 ज़्यादा है, T2 उससे कम और उससे कम है T1, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है, इस रिलेशन को भी सर्टिफाई करेगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी.